उपस्थिति में लेके आए कि हम फिर से उसके हैकल में आकर उसके जीवित कलाम को सुन सकें। हम जानते हैं कि हमारा जो छुटकारा है, चाहे वो पाप से है या बीमारी से है या संसार की उस निराशा से, वो बिना यीशु के लहू के नहीं हुआ है। और यीशु की जो लहू की ताकत है, हम यहाँ बैठे हुए विश्वासी के तौर में जानते हैं कि क्या ताकत है। एक पापी को खुदा कैसे बदल देता है, या ऐसे गुनहगार को जो अपने जिंदगी में ये सोचता रहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, पर जब यीशु के लहू को जो मेरे लिए और आपके लिए बहाया गया, उसकी ताकत को समझे। इसलिए वो किसी बछड़े का नहीं, किसी जानवर का नहीं, किसी बर्रे का नहीं, परंतु पहलोठा पुत्र यीशु मसीह का वो मेमना है। और ये पवित्र लहू है जिसके लहू से जिंदगियां तब्दील होती है, जिसके वसीले से पाप की माफी मिलती है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। रबस्टर माइक में जरूर पढ़ें इस वचन को। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। आमीन। थैंक यू। ये कहते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखें, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम जानते हैं कि यीशु के लहू की सामर्थ क्या है। यीशु का वो लहू की सामर्थ जिसे हम देखते हैं, और यदि यीशु के लहू की सामर्थ है कि हमारे सब पापों को जो यीशु के लहू से शुद्ध करता है। हम जानते हैं कि हम इस लायक नहीं थे। हमारी जिंदगी, आप कृपया शोर ना मचाएं, प्लीज बंद कर दीजिए। बीच में वार्तालाप करेंगे तो ध्यान भटकेगा, प्लीज शांत रहो। यीशु का लहू जो एक सामर्थ है जिसे मुझे और आपको समझना, और ये मेरे पापों की माफी के लिए। यीशु का लहू जब बहाया, चाहे आज बहुत से लोग ईस्टर मनाते हैं या उससे पहले गुड फ्राइडे मनाया है, और आजकल एक नई स्थिति चली है जहां एक साइंटिस्ट है जिसने कहा है कि यीशु का लहू उस गुम्बद आकार में जहां पर वो यीशु को सूली पे चढ़ाया गया था, वहां पर यीशु का लहू मिल गया है। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, और इनका कहना है इस साइंटिस्ट का कि ये यीशु के लहू को जब उसका डीएनए चेक किया तो ये मामूली नहीं था। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। ये लोग बोलते हैं कि ये यीशु का लहू है जो उसके कतरे थे और वहां जम गया है, और उसको जब चेक किया तो कहता है कि इसमें वो डीएनए जो है अलग है बिल्कुल से। साइंटिस्ट इस बात के लिए बिल्कुल प्रूव करके बताता है कि ये वही यीशु का लहू है। एक यीशु का लहू अगर इस संसार की धरती पे पड़ता है तो मैं कहता हूं कि पवित्र चीज धरती पे नहीं हो सकती। जब परमेश्वर हनोक जैसे व्यक्तियों को उठा सकता है बिना मौत के, जिन्होंने जीवन में पाप नहीं था, तो यीशु का लहू इस धरती पर कैसे रह सकता है, वो भी जमीन पे जमा हुआ। ये बहुत से लोग हैं इस मिथोलॉजी में, क्या है, अपने आप को सोचते हैं कि यही शायद यीशु का लहू जमा हुआ। हम जानते हैं कि यीशु के लहू के विषय में, यीशु का लहू अब धरती पे उस तरीके से नहीं है जिस प्रकार मनुष्य देखता है, क्योंकि जब वाचा का संदूक इस धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। तो वैसे यीशु का लहू जिसमें तो खुद स्वयं प्रभु के प्राणों की उसकी सब चीजें हैं, वो कैसे रह सकती। इसलिए वो पवित्र लहू है जिसके विषय में मैं और आप यहाँ पे बैठे एक एक जन जानते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा मैंने और आपने जिंदगी पाई है, मैंने और आपने पाप से माफी मांगी है, खुदा ने दिया। और ये जो लहू है, कुलुस्सियों की एक किताब 1 अध्याय उसकी 20 आयत में क्या कहता है, पढ़िएगा मेरे साथ। कुलुस्सियों की किताब उसकी 1 अध्याय और उसकी 20 आयत। पर बहे हुए लहू के द्वारा जी मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आमीन। सो उसके क्रूज पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा
से अपने साथ मेल कर ले, जो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो यीशु का क्रूस पे लहू बहने का मतलब था यीशु उस बिचवाई को पूरा किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर से हम पहले डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, सीधी बात नहीं थी, पर यीशु के लहू के बहते ही बहुत सी बातें हैं जहां पर हमारे पापों की माफी है, जहां वो बिचवाई बन गया है। और सिर्फ यही नहीं, वो कहता है मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से साथ मेल कर लें, चाहे वो पृथ्वी पर की है चाहे स्वर्ग की है। इसलिए जब यीशु का लहू क्रूस से बहा तो वो मेरा और आपका मेल जोल करा दिया स्वर्ग के साथ में। इसलिए यीशु के लहू की उस कीमत को जानना जरूरी है कि यीशु अपने लहू को बहाया है। हम जानते हैं पुराने नियमनामे में जब जहां पर बहुत से लोगों ने या एनिमल्स का या जानवरों का खून बहा पाकर याजक के सामने वो लोग पाप की माफी मांग रहे थे, पर अब उचित था कि यीशु का लहू बहाया जाए जो पवित्र है, जिसमें कोई दोष नहीं है। और हम इस बात को जानते हैं, लहू के अंदर प्राण है, लहू के अंदर जीवन है। ये बॉडी से जब खून खत्म होता है या खून पानी बनता है, कई बार देखें या कि किसी को पीलिया या जॉइंटिस होता है तो खून क्या है, पानी बनना शुरू हो जाता है, थोड़ा समय रह जाता है, कई सारी बातें। परंतु इस खून के विषय में जो पवित्र है, पाक है, यीशु का है। ये लहू मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? मेरे जीवन में परमेश्वर का ये पुत्र यीशु का लहू मेरे जीवन को तब्दील कैसे कर रहा है? हम उस बात की ओर ध्यान दें कि आज अन्य जाति के समान लोग सब कुछ ईस्टर, क्रिसमस और ये सब गुड फ्राइडे मना रहे हैं, पर यीशु के लहू की वैल्यू नहीं है। दुनियावी तौर पर, संसारिक तौर पर क्या है? हाँ, यीशु मरा है, यीशु जीवित हो चुका है, पर उस लहू के वैल्यू या उसकी मूल्य अगर हम जाने तो वो बहुत ही संगीन है उसे समझने के लिए कि यीशु के लहू के द्वारा मेरी पहचान होती है प्रभु के पास मिलने के लिए। यीशु के लहू की कीमत जिसे मैं और आप जिससे आजादी पाई है, इसलिए हम कई बार देखते हैं ना, जब अंधकार की शक्तियां होती हैं और हम कहते हैं यीशु के लहू को इसी समय उड़ेलते हैं, वो चिंगारे पाना शुरू कर देती है। एक विश्वासी के जीवन में यीशु के लहू की कीमत का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? सुबह शाम अपने घरों पे लगाते हैं यीशु का लहू, हम अपने घर पे लगाते हैं, अपनी गाड़ी पे लगाते हैं, और कहाँ लगाते हैं? आप में से लगाते हैं कुछ लोग यीशु के लहू को अपने घरों पे? कितने लोग लगाते हैं? आप लगाते हैं? कृष्णा बहन लगाती है, गलत है। अच्छा अभी बोले देखिए, यीशु का लहू जीवित लोगों के लिए, निर्जीव चीजों के लिए नहीं है। यीशु आपके घर के मिट्टी के घर के लिए थोड़ी ना मरा है। यीशु किसके लिए मरा है? मेरे लिए और आपके लिए मरा है, जीवित वस्तुओं के लिए। इसलिए यीशु के उस लहू की कीमत इसलिए नहीं कि मैं उसे अपनी गाड़ियों पे या अपने घर पर लगाऊं, वो मेरी देह के लिए है, मेरे पाप की माफी के लिए है, मेरी नजात के लिए, मेरी बीमारी के लिए है, मेरी सुरक्षा के लिए है। इसलिए बहुत से लोग यीशु की कीमत को जानते नहीं, यीशु के लहू की, इसलिए वो बेवजह क्या करते हैं? यीशु के लहू को बहा देते हैं। कीमत क्या है? इसलिए वहां पर पहला कुरिन्थियों और 11 अध्याय उसके 27 आयत जब पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। सुन लीजिए, अभी हम जब प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लहू की वैल्यू। देखिए ये क्या कह रहा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसका मतलब मैं अगर प्रभु भोज में भी आ रहा हूं और मेरा जीवन प्रभु के मुताबिक ठीक नहीं है, तो मैं अपराधी ठहर चुका हूं उसके लहू का। यीशु के प्रभु भोज में हम लोग शामिल हैं, खुदा की देह को खा रहे हैं, उसके लहू को पी रहे हैं। अगर मेरे जीवन में चलता हुआ पाप, मेरे जीवन, मेरी देह के द्वारा मेरे कुछ भी ऐसा काम, मैं अपराधी, मेरे को इस खून का जो जवाब है सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने देना पड़ेगा। हम प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं तो सिर्फ एक प्रथा के रूप में शामिल होते हैं कि हाँ, महीने के पहला एतवार या दूसरा एतवार में क्या होंगे, हम प्रभु के घर में जाएंगे और मेज में शामिल होंगे। इसलिए नहीं है प्रभु की देह को हम उसकी मौत को याद करते हैं, पर अगर अनुचित रीति से इसमें शामिल हो गए हैं, खुदा के कलाम से बाहर जाकर, और कहता है वह उसकी देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका जवाबदार किसे होना पड़ेगा?
मुझे और आपको होना पड़ेगा। और किसके सामने? परमेश्वर के सामने, उसके पिता के सामने, यीशु के पिता के सामने जवाबदार होना पड़ेगा। हम यीशु के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परंतु कई बातों की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए यीशु के लहू की उस पाप की माफी देने वाला, इसलिए वो कहता है वो एक इनोसेंट, मतलब पढ़िएगा मेरे साथ मत्ती 27 और उसका 4 आयत को, मत्ती 27 और उसकी 4 आयत को। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। सो यहाँ पर युद्धस्कृति के बारे में था, कहता है मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तो निर्दोष जो यीशु पाप से रहित था, वो पाप बन गया, इनोसेंट था। इसलिए यीशु की मौत को हम जब याद करते, चाहे ये 3 दिन से या लोग फास्टिंग में 40 डेज की फास्टिंग या किसी कर रहे हैं। मैं कल एक बार्बर शॉप पे गया और वहां पे जब बार्बर शॉप पे था तो एक लड़का जो कटिंग करने वाला था, तो मैंने कहा तुम लोग रोजा चल रहे? कहता हाँ हम रोजा करते हैं। तो कहता हम लोग सुबह 4 बजे खाना खा लेते हैं और रात को 7 बजे खाते हैं। पर थोड़ी देर बाद दोनों ही मुसलमान थे, वो एक दूसरे से कुछ गाली में बात किया। मैं कहा भैया तुमने रोजा रखा है, क्या ये अलाउ है? कहता नहीं, ये तो तौहीन हो गया, आज मेरा फास्टिंग टूट गया। उससे पहले बात चल रही थी, मैं कहा अगर हम रोजा रखते हैं या हम फास्ट रखते हैं, हम तो कुछ भी खा पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कहता वो फास्ट थोड़ी ना होता है, उपवास थोड़ी ना आता है। पर वो खुद ही अपने मुंह के बदले फंस गया वहां पर, जब उसने गाली दी ऐसा करके एक व्यक्ति को। कहता मैं रोजा रखा था 40 दिन का, अभी गाली दे दिया। मैं कर रखा क्यों है? कहता गुनाहों की माफी के लिए, गुनाहों की माफी के लिए उपवास रखा है। कहता कि हम माफी मांगते हैं। मैं कहा हमारा खुदा ने एक ही बार लहू बहा दिया, मुझे अभी माफी की जरूरत नहीं है। तो कई लोग अपने जीवन में उपवास रखकर, क्या है ये जो मोमडन्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि हमने गाली दे दिया तो उपवास टूट गया। कहते इसलिए हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं ये रोजा 40 दिन में, रमजान। पर यीशु आज मुझे और आपको बहुत बड़ी सहूलियत देके गया है। हम कई बार जब खुदा के साथ में चलते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते हैं, परमेश्वर की आजादी दिया है। हम अगर फास्टिंग रखा और भूख लग रही तो खाना खा लिया, उसमें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ टूटा नहीं, ये पाप या गुनाह नहीं किया, व्यवस्था नहीं तोड़ दिया। और यही लोग जिन्होंने व्यवस्था को, आज मसीह लोग में भी आकर वो लोग व्यवस्था को बना दिया है प्रभु के साथ चलने। इस दिनों में मैं एक कैथोलिक चर्च में गया, 18 में मेरा मीटिंग था, और वहां पे तस्वीर के ऊपर यीशु का कार्टून बना के टंगा के रखा। मैं कहा इन्होंने अभी तक उतारा नहीं है, अभी भी टंगा हुआ है, इनके लिए अभी भी यीशु सूली पे टंगा हुआ है। आज भी लोग क्या है, यीशु को सूली पे टंगा के रखा हुआ है। वो कहाँ बैठ गया? वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है, मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है। और हम लोग यीशु को कहाँ देख रहे हैं? सूली पे टंगा हुआ देख रहे हैं। ये धर्म का आत्मा है जो लोगों के जीवन में आज काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। पर असल में फाड़ खाने वाले ने ऐसे लोगों की आंखों पे पर्दा बांध दिया, इसलिए कि वो उस सच्चाई को ना देखें, यीशु के लहू की उस कीमत को ना जाने। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसकी 14 जब आयत पढ़ते हैं, पढ़ेगा मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसकी 14 आयत को। कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आमीन। सो ये कहता है कि मैंने जब उससे कहा हे स्वामी तू जानता है, उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस बड़े कलेशों में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। इसका मतलब यीशु के लहू के द्वारा पाप की माफी है। इन्होंने अपने वस्त्र को धोकर क्या कर दिया है? परमेश्वर के सामने आ गए। अब ये लोग परमेश्वर के अंदर उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आ गए। श्वेत करें, इसलिए कहते तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। किसके द्वारा है? किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, यीशु के लहू के द्वारा। और जब तक हम यीशु के लहू में नहीं धुलते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे हम इस धरती पे जितना मर्जी प्रथा करें, रीति रिवाज बना ले। आज बहुत से 100 में से, मैं ज्यादा नहीं, 92 91 लोगों की परसेंटेज देखता हूँ
कि लोग चल रहे हैं प्रभु के साथ में, पर जाना किधर है पता नहीं है। किधर जाएंगे? कुछ लोग रिचुअल्स में है, रीति रिवाजों में है, क्योंकि शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है फाड़ खाने वाले की, ध्यान रखें। उसे मालूम है यीशु की आमद नजदीक है, हम कई बार बोलते हैं, इसलिए उसने लोगों के ध्यानों को, उनकी जो अटेंशन है उनको कहीं और घुमा दिया, कि वो सच्चाई को ना जानते इन प्रथाओं में क्या आ जाए, फंस जाए। और ऐसा ही होगा, लोग क्रिसमस मना रहे होंगे, ईस्टर मना रहे होंगे, परंतु यीशु आएगा बादलों पर, अपनी कलीसिया को जो बेदाग होगी उठा के लेके चला जाएगा, और हम इंतजार करेंगे कि शायद अब यीशु आएगा। पर किन को वो लेके जाएगा? जिन्होंने उस मेमने के लहू के से अपने वस्त्र को धो लिया, श्वेत कर लिया। हम कैसे हैं? हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन अगर प्रभु के मुताबिक है, हम उसके खून की वैल्यू जानेंगे। हमारे को यीशु के लहू के द्वारा पहचान होती है परमेश्वर के साथ चलने। सिर्फ यीशु धरती पे आया और उसने लहू को बांधी, इतना मेरे लिए काफी नहीं है, कीमत चुकाई है। मैं कई बार कहता आया हूं कि अनुग्रह फ्री में नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमें फ्री में अनुग्रह मिल गया, नहीं मिला है, कीमत चुकाई है यीशु ने। बिना कीमत के तो मैं कई बार बोलता आया हूं कि एक सांस जब आप लेते हैं और दूसरी छोड़ते हैं तभी अंदर आती है, ऐसा ही है। तो कोई चीज बिना कीमत के हो सकती है? हमारे लिए दिखता है कि यीशु शायद बादलों पे आएगा, या यीशु ने अपने यीशु का मौत हो गया, यीशु ने ऐसा कर दिया, और उसकी कीमत है। इसलिए हमने इससे पहले जो पढ़ा कि जब यीशु उसके खून के अगर हम अपराधी हो गए तो स्वर्ग का परमेश्वर छोड़ेगा नहीं मुझे और आपको। अगर हम अनुचित रीति से परमेश्वर की मौजूदगी में आ गए और खुदा की बात को नहीं माना तो स्वर्ग का परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। वो याद दिलाएगा जिस चीजों को आप जानते भी नहीं है, उन बातों को परमेश्वर याद दिलाएगा। ये जो साफ कहता है तुम्हारे रीति रिवाज में से सामने मैं पसंद नहीं करता उनको। मैंने बोला था पिछले साल क्रिसमस पे कि क्रिसमस था, अभी लोग यीशु को मारेंगे अप्रैल में, अभी तैयारी शुरू हो जाएगी किसकी? पैदा करने की। फिर क्या करेंगे? फिर मारेंगे, फिर पैदा करना। हम अपने स्वर की परमेश्वर की तुलना कर किससे रहे? ये लोगों को भाता है क्योंकि ये एंजॉयमेंट का टाइम, लोग बोलते हैं कि हमारे एंजॉयमेंट है, हम एंजॉय करना, हालांकि और कुछ भी नहीं है। मुझे और आपको यीशु की मौत को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये यीशु की मौत आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगी। उसका खून सूली से निकलता हुआ आपको याद दिलाएगा कि यीशु मेरे कारण मारा गया, इनोसेंट है, निर्दोष है। मेमने का लहू मुझे क्या कर रहा है? आग पवित्र बना रहा है। फिर प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 11 में फिर क्या कह रहा है? 12 की 11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। सो ये लोग कौन है कि ये मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर जयवंत हुए? हाँ, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को भी ना जाना, प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया। ये उन अभिलाषों पर जयवंत हो गए, वो फाड़ खाने वाली की युक्तियों पर जयवंत हो गए, जब यीशु के लहू के कारण इस गवाही को देते हैं कि यीशु मेरे कारण मारा गया। इसलिए पौलुस पत्र जितने लोग जब प्रचार करते थे, वो लोगों को ये चंगाइयों के विषय में प्रचार नहीं किया उन लोगों ने। ये आशीष के बारे में, आशीष एक दिन फंदा बनेगी लोगों के लिए, मैं सच बोलता हूँ। जो लोग प्रचारक हैं इस चीज के कि आशीष आशीष, ये उनके लिए फंदा बनेगी, क्योंकि ये समा भी आशीष का नहीं है। ये समा है यीशु के घर में जाने के लिए, तैयारी करने के लिए। इसलिए ये कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए, उस फाड़ खाने वाली की युक्तियों पर, फाड़ खाने वाले की तमाम चालों पर। इसलिए दुष्ट बहुत तेजी से आ रहा है, परिवारों में, घरों में किस प्रकार काम कर रहा है। पर अगर उस यीशु के लहू के विषय में मैं बात कर रहा था कि पौलुस पत्र जब प्रचार करते तो उन्होंने साफ बोला कि यीशु तुम्हारे पापों के कारण मारा गया। इसलिए वहां देखते हैं हम 3000, 5000, 4000 लोगों ने क्या किया? मन फिराया, यीशु पर विश्वास किया उन्होंने। वहां कोई प्रचार ऐसा नहीं था कि तुम्हें आशीष मिलेगी। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारे कारण मरा यीशु मसीह। और इस बात को मुझे और आपको भी जानना जरूरी है कि यीशु मेरे पाप के कारण मरा है। उसने मेरे
पापों को लेकर सूली पर टंगा दिया कि मैं आजादी पाऊं, मैं बीमारी से छुटकारा पाऊं, मैं उस पाप से जो मुझे पाप बार बार खुदा से दूर करता है, मैं उस पर विश्वास लाऊं। उस मेमने के लहू के वसीले से आज फिर जब लोग ईश्वर में है, परंतु कल फिर वैसे ही दिन हो जाएगा उनका। अब तक कई लोग बहुत ज्यादा ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले अपने आप को बड़ा पवित्र करेंगे 40 दिन के उपवास रखने के लिए। ओ फ्राइडे आ रहा है तो अपने आप को व्हाइट कपड़े पहन के चुपचाप बैठ जाना है। पता नहीं इनसे ज्यादा पवित्र कोई है ही नहीं, कोई पाप जिंदगी में किया ही नहीं। के समान सिर झुका कर वो 7 कलमे चल रहे हैं, क्रूस के ऊपर बोले गए 7 शब्द बड़ी सादगी से सुन रहे हैं, और असल में जिंदगी क्या है चर्च के बाहर निकलने के बाद। यीशु की मौत मेरे लिए सिर्फ एक दिन की नहीं है, इस बात यीशु की मौत मेरे लिए हर दिन है। क्योंकि जब आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेरे को आज जो आजादी मिली है, मेरा जो मैं आजादी से जी रहा हूं, स्वतंत्र हूं, इसकी कीमत चुकाई यीशु ने, लहू बहाया है। बस सिर्फ मैं ईस्टर का या गुड फ्राइडे का इंतजार न करके दुखी नहीं होऊंगा, आंसू नहीं बहाऊंगा। यीशु मर गया जी एक दिन, वो यीशु मर गया, आज यीशु मर गया फ्राइडे को, आज लोग आनंदित मना रहे हैं क्या, यीशु जीवित हो गया है, कब्र खाली है और आज शाम को फिर पार्टी होगी। सही, उससे एक दिन 3 दिन पहले क्या है, ये दुख तो हमें हर दिन होना चाहिए यीशु का, कि यीशु मारा गया हर दिन हर समय। पौलुस क्यों बोलता है कि मैंने अपनी देह पर उसकी मौत को लिए फिरता हूं, उसे याद है इस बात के विषय। इब्रानियों 9 अध्याय और उसकी 22 आयत में हम जानते हैं कि यीशु के लहू के बिना कोई माफी नहीं है। इब्रानियों 9 अध्याय। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। कहते हैं और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं हो सकती। तो अगर मैं और आप अगर जिस पाप में है, इसलिए वचन कहता है कि जो आखिरी समय में भी माफी मांग लेगा उसको ऊपर परमेश्वर दया करेगा। वहां पर हम देखते हैं यीशु के साथ में 2 डाकू को लटकाया गया है और एक डाकू ने विश्वास कर लिया कि हाँ यही परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु ने उसे बोला तो आज मेरे साथ ही कहाँ होगा, स्वर्गलोक में होगा। वहां पर समा देखिए, एक टाइम पीरियड देखिए कि उसने देरी नहीं करी उसी समय। आज हम लोग सोचते हैं कि शायद प्रभु मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। अगर हम सब यहाँ बैठे हैं या मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि अगर मैं भी अपने पापों को देखूं तो मैं सोचता हूँ मैं किसी लायक नहीं हूँ परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई काम या ऐसा गुनाह जो मैंने किए मैं परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। एक दुष्ट की चाल भी है, दुष्ट आपको बार बार दिखाता है तू दोषी है, तुम पापी हो, तुम प्रभु के हैकल में नहीं आ सकते, वचन नहीं पढ़ सकते। ये दुष्ट की एक चाल भी है। पर जब हम मन को तैयार करते हैं तो यीशु के लहू के बिना हमारे पाप की माफी नहीं हो सकती। इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझना है कि यीशु अपने लहू को सिर्फ ऐसे नहीं बहाया। इसलिए वो क्या कह रहा है कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, सब वस्तुएं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। क्योंकि लहू एक बार बहा दिया गया यीशु मसीह का, अब दोबारा नहीं बहाया जाएगा, अब दोबारा यीशु के लहू को नहीं बहाया जाएगा। इसलिए हम जानते हैं, इस बाइबल में लिखा है कि जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो यीशु को फिर से सूली पे टंगाते हैं हम लोग, और इसका हिसाब मुझे और आपको सर्वशक्तिमान प्रभु को देना पड़ेगा। जब उस खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना, वहां पर लय व्यवस्था 17 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़िएगा। लय व्यवस्था यहां पर इस प्रकार कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। और ये प्रथा जो है शुरू से आ रही है कि लहू के द्वारा ही क्या हो सकता है, पाप का प्रायश्चित हो सकता है। उस समय जानवरों का लगा के हो रहा था, परंतु इस समय इस पवित्र उस मेमने का जो पहलोठा है,
इसलिए हाँ, हम आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पर उसकी वैल्यू समझे क्यों है? यीशु का लहू क्यों है? यीशु क्यों मारा गया है? ये मेरे लिए कोई आनंद का समय नहीं है कि मैं उसको आनंद के रूप में मनाऊं। इसमें मुझे दुखी होना है। जो पाप से अज्ञात था वो खुद पाप बन गया। कोई बिना गलती के कोई सजा दे तो क्यों? समझ आता है? अगर आप में से कोई व्यक्ति निर्दोष है और आपके लिए कोई व्यक्ति अपने आप को जान दे रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्यों मरे वो? क्यों? क्या आप किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को, किसी को अगर फांसी की सजा होनी है आपके किसी भाई या बहन को, आप बोले ये नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, कोई जा सकता है ऐसे? नहीं जाएगा कि नहीं, ये मेरा भाई है, मेरा बेटी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, इसकी जगह मैं जाऊंगा कानून को बोल के। कोई जाएगा नहीं। पर यीशु जिसने कोई गलती नहीं करी, क्या गलती थी आज तक कोई बता सकता है यीशु की? आप एक भी गलती, चाहे पैंतुस जो राजा था वो भी क्या कह रहा है, मैं इसके अंदर कोई गलती नहीं देखता, किस कारण मैं इसको बोलूं कि है तो इसको जाके दे दो या इसको सूली पे चढ़ा दो। उसने अपने हाथ धो लिए। कोई गलती ना होते भी यीशु क्यों मर गया? ये बात एक भेद में थी कि जिस चीजों को दुनियावी लोग देख रहे थे, वो उसकी जो परमेश्वर की अंदर की जो योजना चल रही थी वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि फाड़ खाने वाला उस बात को जानता था। यीशु की मौत को जो सूली पे हुई वो एक बलिदान था पापों की माफी के लिए, जिसे दुनियावी लोग नहीं समझ सकते थे। यहाँ तक कि वो राजा भी नहीं समझ पा रहा है। तो राजा बार बार यीशु को बोल रहा है, तू बोल, मुंह तो खोल, मैं कुछ तेरे लिए कुछ निर्णय ले लूं। यीशु चुप थे, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पिता ने जो मेरे लिए योजना बनाई है वो सिर्फ ये थोड़े टाइम के लिए, लोगों के लिए नहीं है, तमाम मानव के लिए है, मानव जाति के लिए। इसने सिर्फ मेरे लिए यीशु की मौत को यहां तक जानना कि हाँ मेरे लिए बस ये त्योहार में है, त्योहार नहीं है। और ये मेरे लिए सिर्फ एक दिन नहीं है साल में, मेरे लिए हर दिन जब हम खुदा की मौत को याद रखते हैं। यीशु मेरे लिए मरा था, जिसका असली हकदार मैं था। हम जब अपने गुनाहों को देखते हैं, याद करें यही कि मेरे गुनाह जो मैं गुप्त में करता हूं या सबके सामने करता हूं, यही गुनाहों के कारण मेरे यीशु को सूली पे टंगाया है। यही कारण था कि यीशु का लहू उस सूली पर से निकाला, उसके हाथों पे कील या कांटों का ताज, उसका भाला, उसके कपड़े, सारे वस्त्र उसके शरीर से उतारना, ये सब चीजें क्या थी? ये मेरे लिए और आपके लिए थी, जो हम गुनहगार बैठे हैं यहाँ पर। इसलिए उनके मन छिद गए वहां पर जाकर, जब पौलुस पतरस पर प्रचार कर रहा था कि यीशु तुम्हारे पापों के कारण मारा गया। ये कोई आनंद का समय नहीं है कि हम आनंद मनाएं इस बात के लिए, ओ हमारा त्योहार आ गया, ईस्टर आ गया। नहीं, ये तो मेरे को हर दिन याद रखना है। जो उत्साह लोग इन दिनों में देखते हैं या क्रिसमस पे देखते हैं, वो उत्साह फिर बाकी दिन में क्यों नहीं है? वो उत्साह क्यों नहीं है फिर प्रभु के संगति करने के लिए, प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए? क्या एक ही दिन का उत्साह है क्या? हर दिन होना चाहिए ना कि चलिए भाइयों आओ आज प्रार्थना करते हैं संगति बैठ के। आज ईस्टर नहीं है, गुड फ्राइडे नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे? आज क्रिसमस नहीं है, चलो भैया चर्च खोलो, आज हम प्रार्थना करेंगे। कोई नहीं है। कहाँ ढूंढ रहे हैं? रीति रिवाज में। पुरानी जो कुंडी है लगी हुई है अभी पीछे से, छूट नहीं रही वहां से। मेरे लिए और आपके लिए सिर्फ प्रेरितों की कलीसिया में देखते हैं, उनका मिलना क्या था? हर दिन था। हर दिन खोजते थे, ढूंढते थे कि आओ संगति में बैठे, प्रभु की संगति करें। पर आज ईस्टर और ये त्योहारों तक ही सीमित रह गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या यीशु इसलिए आया था मेरा और आपका? यीशु इसलिए नहीं आया कि आप रीति रिवाज मना लो, कि एक दिन में आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा पाप की माफी है। वहां पर अगला व्यवस्था 6 अध्याय और उसके 7 में भी इस प्रकार कहता है, इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया उसकी क्षमा उसे मिलेगी। तो याजक के सामने ये तमाम चीजें थी उस समय पे कि उस लहू को बहाया जाता था पाप की माफी के लिए। पर अब
जो पाप की माफी के लिए यीशु का लहू बहाया है, ये मेरे लिए और आपके लिए, जिससे मैंने पहले बताया कि ये मेरी और आपकी पहचान कराता है प्रभु के साथ, मेरा और आपका मेल जोल कराता है प्रभु के साथ। उस प्रभु के साथ चलने के लिए वहां पर जब आप प्रेरितों के काम और 20 अध्याय और उसकी 28 आयत पढ़ते, प्लीज कोई भी पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 28 आयत। चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, हाँ। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन, हालेलुया। सो जो चर्च है, वो कलीसिया जो है, यीशु के लहू के द्वारा क्या किया गया है? मोल ली गई है, खरीदा है यीशु ने। हम लोग भी कहते हैं ना कि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, परंतु इच्छा स्वयं की है। जब कोई व्यक्ति किसी को खरीदता है, अगर आप पुराने नियम में चले जाएं बाइबल में, तो वहां पर जितने भी लोगों को दास बनाते थे, यूसुफ दास बना वहां पर एक बारी जब शुरुआत में उसको खरीदा गया। वो तो हमेशा कोशिश करता कि हाँ ये मेरा पोती पर है, तो ये मेरे को क्या हुक्म देगा मैं बात मानूंगा। वैसे कई लोग थे जो बाइबल के अनुसार, या वैसे भी कि जब किसी को दास बनाया जाता है, अपने कंट्रोल में खरीद लिया जाता है, तो वो उसकी आज्ञा मानना शुरू करता है, वो अपनी इच्छा से नहीं चलता। उसी प्रकार अगर मुझे और आपको यीशु ने अपने लहू से खरीदा है, तो अब मेरा स्वयं का इच्छा क्या है? होना नहीं है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है। कई पासवान बोलते हैं कलीसिया मेरी, मेरा भेड़, मेरी बकरी, ऐसा तो बोलते हैं ना, मेरी भेड़ चली गई उधर। तो कलीसिया परमेश्वर की है, कलीसिया पर पासवान का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ही उस कलीसिया का चरवा है, पास्टर चरवा नहीं है, पास्टर चरवा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर चरवा। पर उस कलीसिया को जिसको यीशु ने खरीदा है, हम उसकी भी नहीं मान रहे। हम स्वयं की इच्छा रखते हैं कि मेरा है, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा चाहिए। अगर हम यीशु के लहू से खरीद ले गए, और यहाँ पे जो भी हमें पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है, किसी मनुष्य नहीं, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। सिर्फ रखवाली करने के लिए, पासवान रखवाली करने के लिए है, चरवाहा परमेश्वर ही है, यीशु है, पर जिसे उसने अपने लहू से मेल लिया है, मोल लिया है। सो अब पासवान का काम क्या है? सिर्फ रखवाली करने का है, चरवाही करने के लिए नहीं है। चरवाहा करने का काम तो परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा का है। और फिर वो क्या कह रहा है? जिसने अपने लहू से मोल ले लिया है। अब यीशु हमें अपने उस लहू से मोल लेकर, यह तो हम उसकी आज्ञा मानेंगे ना, हम अपनी इच्छा नहीं चलाएंगे यहाँ पर। और फिर यीशु का लहू और क्या किया हमारे लिए? प्रकाशित वाक्य 5:9 में भी कहता है, वी हैव बीन परचेज्ड फॉर गॉड, मतलब कि हम खरीदे गए परमेश्वर के लिए। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 आयत। वे ये गीत, नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए मोल लिया है। यीशु के लहू की कीमत क्या है? जो लोग अनजान थे, अन्य जाति किसे मानते, मैं और आप, तो मुझे और आपको लिया किसके लिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। ऐसे ही नहीं आ गए हम लोग परमेश्वर की हजूरी पे कि हमने खुदा के पानी का डुबकी लेके हम लोग प्रभु को मानना शुरू कर दिया। मोल लिया है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और यहाँ क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तो अब मैं परमेश्वर का हूं, मैं खुदा का हूं। सिर्फ यीशु का लहू बहाना सूली पर सिर्फ इतना नहीं था, उसकी योजना थी भविष्य तक के लिए और आज भी और अनंत जीवन में मुझे और आपको ले जाने के लिए, कि मैं और आप उस यीशु के साथ, जिसे मेरे को और आपको परमेश्वर ने मोल लेकर परमेश्वर के घर में पहुंचा दिया है, उसके घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है। इसलिए यीशु की मौत सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी, यीशु सूली पे मर गया और तीसरे दिन मुर्दा से जी उठा, यहां तक खत्म नहीं है, परंतु उसकी योजना मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग राज्य तक की है। पर हम लोग मनुष्य हैं और हम सिर्फ अपनी सोच के द्वारा जितना सोचते हैं उतनी बातों को रख लेते हैं। हाँ, इतना बस, यीशु आया था, यीशु मर गया, ये पैदा हुआ, ये जन्म हुआ और खत्म। नहीं,
उसने मुझे और आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। इसलिए हम कई बार वचन में कहता है कि उसने स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। उसने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है यीशु के लहू के वसीले से। ये हल्की बात नहीं है। हाँ, जो लोग संसारिक तौर पे हैं सिर्फ ये सोचते हैं हाँ प्रभु का बस यहीं तक है, वो संसारिक बात पे इतना ही यहीं तक रहेंगे। परंतु जो आत्मा में तरक्की कर चुके हैं, आत्मा में बढ़ चुके हैं, परमेश्वर की बातें उन पर है, तो वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर से मेरा मेल जोल करा दिया प्रभु ने। और फिर वहां पर मरकुस 14 अध्याय और उसकी 24 आयत में वहां पे नई वाचा इस लहू के वसीले से बांध दी। हमने पिछले दिनों में वाचा के बारे में पढ़ा था। मरकुस 14 अध्याय और उसकी 24 आयत। आमीन। सो ये अब वाचा का एक लहू भी बन गया, कवेनेंट बन गई। सिर्फ लहू वहां तक सीमित नहीं था कि चलो लहू बहा दिया, परंतु ये वाचा का अब लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया है, जिन्होंने ईमान लाए हैं, जो लोग खुदा के ऊपर भरोसा करके चल रहे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, उसने वही बात अनंत वाचा के लिए भी बांध दिया। इब्रानियों पढ़िएगा मेरे साथ, इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 20 आयत में कि वो इंटरनल कवर्नेंट मतलब कि अनंत वाचा, ठीक है, पढ़ेगा इब्रानियों 13 का 20। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। आमीन। तो सनातन अनंत वाचा को क्या कर दिया उसने? जिलाकर ले आया है। तो यीशु का लहू सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा, कहां लेके जा रहा है? परमेश्वर से मेल करा दिया अभी इसने, परमेश्वर के हो गए हम लोग। और फिर अनंत उस जीवन के लिए भी क्या कह रहा है कि वही शांति की दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। अब भेड़ों का रखवाला, मैंने पहली बात बोली कि चरवा कौन है हमारा? परमेश्वर यीशु मसीह है। तो यहाँ पास्टर का तो नहीं लिखा कि भेड़ों का रखवाला कौन है, समझ रहे? भेड़ों का रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा चरवा है। तो कहता है वो भेड़ों का महान रखवाला है और सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। तो अनंत जीवन की उस कवनेंट वाचा के अंदर परमेश्वर हमें पहुंचा दिया। देखिए, हमारी सबसे पहली इस बात को जानना पड़ेगा, हमारी नागरिकता इस संसार की नहीं है। ध्यान रखें इस बात को। अगर आत्मा में चलने वाले व्यक्ति हैं आप लोग, प्रभु की बात को सुन के मानने वाले, मेरी और आपकी नागरिकता इधर की नहीं है। हम सोचते हैं कि ये संसार मेरा है, ये सब कुछ चीजें हैं, मैं इधर का सब कुछ ग्रीन कार्ड फलाना कार्ड बना लूं। नहीं, मेरी और आपकी नागरिकता है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। अगर हम प्रभु में हैं तो, अगर सिर्फ दुनियावी तौर पर प्रभु के लिए रखा है कि हाँ प्रभु है, थोड़ा खटखटाया प्रभु से, प्रभु ये जरा देना, हमें दे दिया। कहते कि आजकल सुन रहा था कुछ बात कि जब आशीष की बात आती है तो लोगों को भिखारी बना दिया है। पासवान के पास, अरे भैया हमारे लिए प्रार्थना करो हमें आशीष मिल जाए, तो भिखारी बन गया ना हम लोग। इसलिए नहीं है, बाइबल लिखा है तुम आशीष पाए हुए लोग हो, तुम दूसरों के लिए आशीष हो। आशीष मांग मांग के हम भिखारी बन गए। हमारे लिए प्रभु ये कर दो, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना चाहिए जरा, बस भिखारी। वो कहता है you're a bless and you're a blessing to others। अगर आप उद्धार पाए हैं नए जन्म में, आप ऑलरेडी आशीष पाए हुए लोग हैं, दूसरों को आशीष करने की ताकत रखते हैं। इसलिए फिर मुझे किसी पास्टर जी बात को आशीष पाने के लिए नहीं है। अगर हमारा जीवन खुद प्रभु के साथ में ठीक है, यू आर ब्लेस्ड, फिर किस आशीष की बात करते हैं कूड़े को? पर अगर लहू की कीमत को जानते हैं, लहू की सामर्थ को जानते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं अपनी बातें खुदा को कहूंगा, मेरे जीवन में कुछ भी जरूरत होगी मैं खुदा को बोलूंगा, खुदा तू मेरी मदद कर दो, क्योंकि मैं आशीष होने के लिए बुलाया गया हूं प्रभु। मैं भिखारी बनने के लिए नहीं आया कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, अरे हमारे लिए आशीष के लिए प्रार्थना क्यों करें भाई? सबसे पहले अपने जीवन को हम देख लें, क्योंकि अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और हमारा बाप हमारा पिता है तो हम उससे बात करेंगे। इसलिए हम देखते हैं ना भीड़ों को बड़ी बड़ी जगहों पर, कारण क्या है? उनको भिखारी बना दिया, भीड़ वहीं पे है सबसे ज्यादा। उन्हें मालूम है पास्टर प्रार्थना करेगा, ये मांगेंगे और हम देंगे, इनका ऐसे करो। दिनों में एक पास्टर बोल रहा था, हाँ तुम्हें क्या चाहिए?
अभी मैं परमेश्वर से बात करता हूँ, देखो तुम्हें वैसे देगा। मैं क्या इसके हाथ में परमेश्वर, बाबा जानते हैं सब लोग, कहता इसके हाथ में, कहता है मैं भी परमेश्वर से बात करूंगा, तुम्हें अभी देगा संसार के कूड़े के लिए। तो कौन सी आशीष के लिए बात? ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के घर में जाने के लिए परमेश्वर ने मौका नहीं बंद कर दिए इनके दरवाजे, क्योंकि इन्होंने इस संसार में अपने गढ़ को बना के रखा। अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर मुझे अनंत जीवन आने के लिए वो वाचा जो बांधी है खुदा ने मेरे को दी है। और फिर इफिसियों 1 अध्याय उसके 7 आयत में कहता है कि जो छुटकारा है वो यीशु के लहू के द्वारा ही है। पढ़ेगा इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन। सो हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। अब छुटकारा हर चीज में है, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो, पाप हो, कुछ भी हो, क्योंकि यीशु का लहू ही काफी है उसके लिए। कहता है कि हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और ये अनुग्रह के उस धन के अनुसार जितनों ने उस पर यकीन कर लिया, उसके खून की वैल्यू जिसको पता है, और जिसने ये बात को मान लिया कि यीशु मेरे पाप के कारण मारा गया और मन फिरा लिया, तौबा मांग दी, तो उस अनुग्रह के धन के अनुसार ऐसे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया है जब हम यकीन करते हैं खुदा के ऊपर। और सिर्फ यहीं पर नहीं, कुलूसियों 1:14 में चले जाएंगे तो वहां पर भी वही कह रहा है। पढ़िएगा कुलूसियों 1 अध्याय और उसकी 14 है। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो जिसके में हर चीजों का छुटकारा, हर चीज का छुटकारा, कर्ज का छुटकारा, किसी ना किसी बीमारियों से जहां से हमें निजात नहीं मिली, छुटकारा है सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। निराशाओं से छुटकारा है, समस्याओं से छुटकारा है। इसलिए तो साफ कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है। अगर परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है हमारे जीवन में, हमारे घर में, तो छुटकारा है। पर समझना पड़ेगा उस यीशु के लहू की सामर्थ्य। बहुत बड़ी बातें हैं परमेश्वर के यीशु के लहू के सामने छुपी हुई बातें। सिर्फ यीशु का लहू सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सूली पे बहा दिया उसने, उससे बहुत सारी वो जीवन की नदियां निकली, बहुत से लोगों के जीवन तब्दील हुए। और फिर आगे पढ़ेगा मेरे साथ, पहला पतरस 1 अध्याय 18 से 19 तक। पहला पतरस 1 अध्याय 18 से 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जी। जो बाप दादों से चलता आता है जी। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, जी। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। सो अब हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता था, उसको कहते हैं उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा क्या चाल चलन आ रहा था, कैसा जीवन था, हम लोग जानते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती है, कोई इसकी तुलना नहीं कर सकता। हमारे जीवन के ऐसी गंदगियों को साफ करने वाला वो यीशु का लहू है। मेरे और आपके जीवन से उस गंदी बीमारियों से छुटकारा देने वाला वो यीशु का लहू है, जो हमारे बाप दादाओं के एक हेरिटेज में, मतलब कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। पर ये यीशु का वो मेमने का लहू के द्वारा क्या हो गया है, हम शुद्ध कर दिए गए, हमारा छुटकारा हो। इस बात को हम सिर्फ सुने ना, यहाँ पर रख ले कि हाँ यीशु तेरे लहू की कीमत क्या है। देखिए लहू तब काम करेगा जब आपको उसकी वैल्यू पता होगी। अगर आप ऐसी सिर्फ वर्बली सुनेंगे इस बात को कि हाँ यीशु का लहू है, यीशु ने सूली पे, ऐसा नहीं है। उसकी कीमत को समझे। वो ऐसे नहीं कि खून आप ऐसे दे रहे हैं ऐसे करके गिलास में, उसके लहू के बोलने से ही, लहू कहते ही यीशु का सामर्थ आना शुरू हो जाती, छुटकारा हो जाता। सो ये मेरे और आपके जो बाप दादों का चाल चलन था वो किसी सोने चांदी के कारण नहीं हुआ छुटकारा, लहू था। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई लोग ऐसा बोलते हैं हमारे जीवन में, परिवार में कर्ज चल रहा है जी, हाँ मतलब कि ऐसे कर्ज निरंतर चल रहा है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी। देखिए कर्ज का छुटकारा भी क्या है, यीशु का लहू है। एक पीढ़ी
यीशु का गुणगान नहीं करती है, कि उससे पहली वाली पीढ़ी प्रभु को नहीं जानती थी, पर जब दूसरी पीढ़ी आई, प्रभु को जाना, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में गया, वो कर्ज वहीं पे समाप्त हो गया। पर कई लोगों को मैंने देखा है, पासवानों के सामने कहते हैं कि हमारे बाप दादों में ये चीजें थी, तो अभी हमारे भी चल रही है। कारण क्या है कि शायद वहां पर या तो मन नहीं बदला हुआ, इस कारण उनका छुटकारा नहीं हो पा रहा। पर अगर सही रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया जीवन, तो वो जो कर्ज है, चाहे किसी भी प्रकार से होता है, कहीं पर बीमारियों का कर्ज है, कहीं पर पीढ़ी दर पीढ़ी, कर्जे का कर्ज है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, निराशाएं, चिंताएं, समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों पर जब यीशु के ऊपर हमने विश्वास कर लिया और यीशु को जान लिया कि यीशु तू उस ताकत रखता है उस कर्ज को, उस श्राप को आशीष में तब्दील करने के लिए, तो वो कर्ज टूटेगा। उसमें ये नहीं रहेगा कि हाँ जी हमारे ऐसे बाप दादों से ऐसे तो हम भी ऐसे ही नहीं होगा। पर उसके लिए अपने जीवन को जरूर जांचना पड़ेगा कि हाँ, क्या मैं प्रभु के साथ ठीक चल रहा है, चल रही। आप ठीक होंगे तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां ऑटोमेटिक वहीं पे खत्म हो जाएगी। वो चीजें जो श्राप था वो फिर आशीष में तब्दील होंगी, अनुग्रह में तब्दील होंगी यीशु के लहू के वसीले से। पर अगर वही चीजें जो उनकी थी वैसे करते रहेंगे, वो पड़ी रहेंगी। तो यीशु के लहू के द्वारा, जो बहुमूल्य लहू है, उसके द्वारा हमारा क्या है, छुटकारा हुआ। और फिर लहू के द्वारा ही हमारा जस्टिफाई, न्याय भी होगा। पढ़िएगा मेरे साथ रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसकी 9 आयत को। रोमियो 5 अध्याय और उसकी 9 आयत को। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। सो कहता है कि जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जब न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा, तो जब ये यीशु के लहू के वसीले से जब हम उसके सामने खड़े होंगे, यीशु के लहू को अपने ऊपर लिया होगा, तो हम उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अगर यकीन लाए खुदा के ऊपर, यकीन लाए उसके लहू के ऊपर, यकीन लाए उसके बेटे के ऊपर कि यीशु मेरे पाप के कारण मारा गया। और वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना रहता है। तो आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर है, परंतु जब हम विश्वास कर लिए कि यीशु मेरे लिए मरा है और मैं पाप के लिए मृत हो गया हूं, परंतु यीशु के लिए जीवित हो चुका हूं, तो अब यीशु के उस क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से मैं बच जाऊंगा। तो यीशु का लहू मुझे क्या है, संभाल भी रहा है, प्रोटेक्ट भी कर रहा है। फिर आगे पढ़ेगा मेरे कॉन्शियस को, इब्रानियों 9 अध्याय 14 को, इब्रानियों 9 का 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। सो अभी ये जो यीशु का लहू है क्या कर रहा है, हमारी कॉन्शियस को साफ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। निर्दोष मतलब उसके अंदर कोई भी कुटिलता नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था। वो कर सकता था क्योंकि वो 100% मनुष्य भी है, 100% परमेश्वर भी है। पार खाने वाला कई बार जो परीक्षाओं को लेके आया, वो कई बार उसमें आ सकता था, उसकी बातों पर नहीं आया। पर उसने क्या किया, अपने आप को निर्दोष चढ़ाया और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। अब हमारे विवेक में जो ऐसी बातें कि हम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते, हमारे अंदर ये गुनाह निरंतर बना है, निकल नहीं सकते, परंतु कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, उसके उस लहू के वसीले से वो हमें शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। इसका मतलब हर एक विश्वासी सेवक भी है। तो तभी हम प्रभु के लिए एक ऐसा पात्र बन सकेंगे जो खुदा के लिए इस्तेमाल हो, खुदा के साथ चल सके। हम इस सोच को बैठा के कि हम पापी हैं, हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते, हमारे गुनाह ऐसे हैं कि हम प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते। मैंने बोला पहले कि शैतान कई बार ये चाहेगा कि हमारे गुनाहों को दिखाता रहे, तू पापी है, पापी है, तू प्रभु के वचन को नहीं पढ़ सकता, प्रभु के साथ नहीं चलता, प्रभु के हैकल में नहीं आ सकता। ये फाड़ खाने वाले की सबसे बड़ी योजना है कि वो आपके मनों को परमेश्वर के सामने तोड़ने नहीं देगा। फिर हमें डर है, अरे बाइबल कैसे हाथ में लूं, मेरे से तो गुनाह हुआ है। ये तो उसकी योजना। पर यीशु का लहू हमें क्या करेगा, हमारे विवेक को, जो मरे हुए काम है, उसे शुद्ध करेगा। यीशु का लहू की सामर्थ है। और फिर परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 13 आयत में, इफिसियों 2। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। जी हाँ, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तुम पहले दूर थे, अब मसीह के लहू से क्या हो गया, अब नजदीक आ गए। पहचान होगी ये पिता के साथ, पर पहले नहीं थी। पहले क्या था, पहले क्या था, बड़ा मुश्किल से याजक के पास जाना पड़ता था। आज भी कहीं पर अगर कैथोलिक चर्च में जाते तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट रूम है, मेस रूम है, वो क्या करते हैं, जाके फादर आएगा वहाँ पे एक कमरे में, बीच में जाली होगी, बातचीत पाप गुफ्तगू करेंगे, अपने गुनाहों को माने और बोलेंगे हाँ जी जाओ पाप क्षमा हो गया। ऐसा नहीं है, परंतु यीशु के लहू के द्वारा हम पहले जो दूर थे, अब यीशु के लहू के द्वारा हम क्या हो गए, पास में आ गए। पिता कहने का अधिकार आ गया, घर में पैदा होने का सौभाग्य मिल गया, मेल मिलाप हो गया, हम पिता के बन गए। जब होता है प्रभु ये मेरी स्थिति है, तू जानता है, मुझे इधर से निकाल, परमेश्वर सुनता है। वो अपने दूतों को हमारे लिए आगे दे देता है। स्वर्ग की पलटन हमारे लिए आगे आगे आ जाती है। स्वर्ग के पूरे रूप जितने एंजल्स हैं वो हमारे आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। स्वर्ग की सेना एकदम आ जाती है, क्योंकि हमें मौन लेकर यीशु ने क्या कर दिया, पिता के हाथ में सौंप दिया है। अब इस व्यक्ति का काम क्या है, मेरे स्वयं की इच्छा मेरी नहीं होनी चाहिए, मेरी सोच जो मेरे मरे हुए काम थे, मेरे विवेक को शुद्ध कर दिया यीशु के लहू। अब मेरा काम है मैं उस यीशु के साथ चलूं। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि कुलुसियों 1:20 में पढ़ेंगे, कुलुसियों 1 अध्याय उसकी 20 आयत। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ठीक है, सो अब जब क्रूस के भय लहू के द्वारा हमारा क्या हो गया, मेल करा दिया प्रभु के साथ में। सिर्फ यीशु का मरना सूली पे ऐसा नहीं था कि मर गया, उसने एक बहुत बड़ी योजना को पूरी किया है और हम उस योजना के अंदर हैं, उस परमेश्वर की योजना के। क्योंकि हमारे लिए मार्ग सीधा कर रहा है यीशु मसीह, सिर्फ संसारिक तौर पे जीने के लिए नहीं है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने के लिए, स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए। हमें धर्मी यीशु के लहू के द्वारा बनाया गया है कि हम यीशु के दाहिने ओर बैठे उसकी सेवा टहल करेंगे। ये योजना है परमेश्वर की मनुष्य के जीवन के लिए, जिसे आज ये मनुष्य नहीं समझ रहा। परंतु ये मनुष्य क्या है, सिर्फ संसारी तौर पे धरती की चीजों पर मन लगा के बैठा। और यीशु के लहू के द्वारा क्या है, पाप की माफी है। वो लहू जो यीशु का है, एक काम और करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 11 आयत में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। सो ओवरकम सैटन बाय द लैम्ब हिज ब्लड। तो यहाँ कहता है कि और वे मेमने के लहू के कारण, जैसे मैंने पढ़ा पहले कि अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हो गए, उस फाड़ खाने वाले के, उसकी जो योजनाएं थी उस पर वो जयवंत हो गए यीशु के लहू के द्वारा। हमारे पाप के ऊपर हम जयवंत हो गए उस यीशु के लहू के द्वारा। हमारे गुनाहों के ऊपर हम जयवंत हो गए, हमारी कमजोरियों के ऊपर जयवंत हो गए, हमारी बीमारियों के ऊपर जयवंत हो गए, हमारी निराशाओं के ऊपर जयवंत हो गए। हमारे जीवन की ऐसी कमजोरियां जो मुझे और आपको प्रभु से दूर लेके जाती थी, उस पर जयवंत हो गए, कारण यीशु का लहू। यीशु के लहू की सामर्थ, उसकी शक्ति, वो सामर्थ है। जब इसके लहू की कीमत आप जानेंगे, आपके अंदर दलेरी होगी। आप इन रीति रिवाजों में नहीं होंगे, एक दिन के लिए नहीं मनाएंगे, हर दिन यीशु के लहू की कीमत को जानेंगे। और यही ताकत है आपको परमेश्वर के घर में ले जाने के लिए, आपके मार्ग को खोल के देती है। प्रार्थना करें।